तो उत्तराखंड आयोग के द्वारा कुछ वैकेंसीज अनाउंस हुई है, जैसे कि यहाँ पे डीओ की वैकेंसीज आई है, जूनियर असिस्टेंट, सुपरवाइजर, माटा एंड इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई है। वैकेंसीज की वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है वैकेंसीज को लेके तो आप कमेंट कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होगा और आपको ये एग्जाम कैसे कवर करना है शॉर्ट टाइम पीरियड में। यानी जो डेडलाइन दी है 19 जनवरी 2025 तक आपके पास टाइम है, यानी 18 जनवरी 2025 तक, क्योंकि 19 जनवरी 2025 को इसका एग्जाम होगा। हम बात करें प्रॉपर 3 महीने से लेके 3-4 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी पढ़ाई का आपको प्रॉपर 3 महीने का टाइम मिल रहा है। 3 महीने के अंदर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। और इस एग्जाम में बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज का कहीं भी यूज नहीं है। आपको इसमें सारा चीज हिंदी में करना है और गाइस टाइपिंग भी आपको हिंदी में करनी है। लेकिन क्वेश्चन पेपर आपका लैंग्वेज यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, ऑफलाइन एग्जाम के बारे में, इसका सिलेबस के बारे में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेड नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि पेड नोट्स जो रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनकी सिर्फ 100 रुपीज फी है और ये 100 रुपीज फी में इनका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस इसके मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम वीडियो स्टार्टिंग करते सिलेक्शन प्रोसीजर से। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, देखो कुछ पोस्ट ऐसी है जैसे कि सुपरवाइजर की पोस्ट है, मैटर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिनमें आपका ओनली रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के बिहाफ पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट डीईओ की और गाइस यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट की, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग की जो है वो टाइपिंग के कितने वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे रखे हैं, केडीपीएच कितना है वो भी हम बात करेंगे। ऑलमोस्ट सभी में 4000 केडीपीएच है। की डिप्रेशन पावर पर आवर जो है वो 4000 यहाँ पे रखा गया है। तो 4000 के अकॉर्डिंग इट मीन्स अगर हम बात करें 10 मिनट की या 30 मिनट की कैसे बात करें, तो मोटा मोटा हम लेके चले तो 40 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग है, लेकिन आपको करनी है 25 वर्ड पर मिनट। वो कैलकुलेशन बैठती है वो जो 4000 केडीपीएच है उसके अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे बात करते हैं अब इसके जो एग्जाम है। एग्जाम देखो, एग्जाम में क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होगा या फिर ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी दोनों में से वो किसी भी तरह का एग्जाम ले सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेंट ज़्यादा रहे तो ऑनलाइन एग्जाम ले लेंगे, अगर एप्लीकेंट कम रहे तो ऑफलाइन एग्जाम ले लेंगे। हालांकि जो ये वैकेंसीज है इसमें दूसरे स्टेट का स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कम रहेंगे, तो ऑनलाइन वो ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है, यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। एग्जाम जो है आपका ओएमआर बेस होगा, गोले भरने वाले आएंगे, यहाँ पे सीबीटी भी आपका हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है। एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है उस पर आप टिक कर सकते हो, ठीक है। देखो, यूआर ओबीसी वाले स्टूडेंट को 45% नंबर लाने हैं एग्जाम में से। एग्जाम आपका 100 नंबर का रखा गया है, ठीक है। 100 में से 45 नंबर लेकर आने हैं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी जिसके जितने ज्यादा वो तो मेरिट लिस्ट में आएगा ही आएगा, लेकिन मिनिमम जो है वो 45 नंबर है। 45 नंबर से नीचे आए तो आप फेल हो यहाँ पे, ठीक है। अब एसटी एससी की बात करें, इनको मिनिमम 40 नंबर लेके आने हैं, 100 में से 40 नंबर लेके आने हैं। एग्जाम की जो आपकी जो पेपर आएगा, वो जो बुकलेट आएगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगी, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे जो है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब जो सिलेबस है, सिलेबस आप देख सकते हो, हिंदी, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यूके जीके, इनका जो सभी का नोट्स है वो आपको 100 रुपीज में आपको कवर हो जाएगा। सारा नोट्स टोटली 100 रुपीज में कवर हो जाएगा। जो नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर को नोट कर ले, इस पर व्हाट्सएप कर ले, 9990934347 जो है कंटेंट आपको जो है प्रॉपर मिल जाएगा। इस नंबर पे आप जब कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी, वो सब आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हो,
ठीक है। यहाँ पे हम अब बात करेंगे सिलेबस की। जैसे कि एग्जाम डेट मैंने आपको पहले बताई थी कि 19 जनवरी 2025 को इसका एग्जाम है। अगर जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो आपने पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं जो है एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ये जो नोट्स की जो फीडबैक है बिल्कुल एक्सीलेंट है। ठीक है भाई, बिल्कुल एक्सीलेंट फीडबैक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहला जो हमारा पार्ट है वो है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे भाई। 20 क्वेश्चन का तो ये हुआ। ठीक है, अब जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज को मिला के, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग को और फंडामेंटल कंप्यूटर को, तीनों को मिला के जो है ये आपका 40 नंबर का सिलेबस रखा है। इस 40 60 हो गए। ठीक है, अब यूके की जो है जीके आएगी, जिसमें कि आपके कल्चर्स आएंगे, स्टैटिक्स जीके आएगी यूके की। तो ये जो है आपका ये 40 नंबर का यहाँ पे रखा गया है। टोटल पेपर की बात करें ये 100 मार्क्स का पेपर है आपका। तो ये आप देख लेना। हिंदी देखो, हिंदी लैंग्वेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आपके हाथ तुक्के मार के हो जाओगे। ये लिमिटेड सब्जेक्ट है और लिमिटेड सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे दिया भी गया है कि ये आपको पढ़ना है, फालतू चीजें पे आपको ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर हम बात करें जीके जनरल स्टडीज की और यूके यूके जीके भी लिमिटेड है। यूके जीके में आप मेन चैप्टर पढ़ लोगे, मेन क्वेश्चन पढ़ लोगे जो लास्ट कई सालों से आ रहे हैं यूके के एग्जाम में। तो एग्जाम में जो 40 नंबर का दिया है तो कहीं ना कहीं 30 नंबर, जो 30 नंबर है ये आपके इसमें आ सकते हैं। अब कंप्यूटर फंडामेंटल का लिमिटेड सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग तो आप कर ही लोगे अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है। प्रॉब्लम कहाँ पे फंसती है? प्रॉब्लम आती है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज की। और इसमें सबसे बड़ी एक अच्छी बात यह है कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, रीजनिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर के साथ में 40 नंबर की दी। अगर आएगा तो ज्यादा 15 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर हम बात करें मोटा मोटा क्या है तो 100 में से 15 नंबर जो है, 100 में से 15 नंबर आप हटा के चलो, करीबन जो है वो यहाँ पे 85 मार्क्स का लिमिटेड सिलेबस है, वो आपके हाथ में है। और 85 मार्क्स में से कहीं ना कहीं अगर हम रीजनिंग भी नहीं, वो जीके भी नहीं करते, करीबन करीबन 65-70 नंबर तो आपको चाहिए चाहिए, इतना तो होना चाहिए। बाकी आपको जीके भी पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पढ़नी नहीं। मैं एक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल्स कि ऐसे ऐसे है। जीके करोगे तो कहीं ना कहीं 10 नंबर उसमें चाहिए, तो 80 नंबर हो गए। 80 नंबर पे सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइपिंग को लेके। देखो इसमें हिंदी की टाइपिंग है। हिंदी टाइपिंग जो है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है, जिसमें आपको डीईओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर को और जूनियर असिस्टेंट को, कंप्यूटर असिस्टेंट को यहाँ पे टाइपिंग करनी है। टाइपिंग ओनली क्वालिफाइंग है। ठीक है, टाइपिंग ओनली क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाइंग करनी। इसके किसी भी तरह के नंबर किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके सीबीटी के बेस पे बनेगी। बाकी इसका जो अदर है, अदर चीजें बच जाती है आपकी, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, वो सब बाद में होता रहेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल है। फिर भी कोई डाउट है आपका रह जाता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।